मिठू तोता जंगल में गरम गरम भुट्टे बेचता था। सर्दी के मौसम में गरम गरम भुट्टे सभी छोटे पक्षियों को बहुत आकर्षित करते थे। अंकल तोते, मुझे वो बड़े वाला भुट्टा दें। लो, आप यही ले लो, बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं मेरे भुट्टे। बुलबुल का बेटा बुलबुला भी मिठू तोते से भुट्टा खाने के लिए आता है। भुट्टे लो, भुट्टे, मीठे और गरम गरम भुट्टे। अंकल, ये लें 2 रुपए और मुझे भी एक भुट्टा दे दें। ऐसे चिड़िया का बेटा कुकू और बुलबुल का बेटा बुलबुला अपना अपना भुट्टा लेकर खाने लगते हैं। किकी, जो कबूतर का बेटा था, वो भी वहाँ आ जाता है। कुकू, मेरा भी भुट्टा खाने को बहुत मन कर रहा है, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। किकी, आप हमारे दोस्त हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, आप मुझसे आधा भुट्टा लेकर खा लें। फिर कुकू किकी को अपने भुट्टे में से आधा भुट्टा दे देता है, जिसे किकी बहुत मजे से खाता है। ये भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट था। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे 100 भुट्टे खाऊं। 100 भुट्टे? इतने भुट्टे खाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ, ऐसा तो है। फिर शाम हो जाती है और सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवे भी रहते थे। गोरी कौवी कालू कौवे की पत्नी अपने पति से कहती है, कालू जी सुनो तो, आजकल मिठू तोते के भुट्टे बहुत बिक रहे हैं, क्यों ना हम भी जंगल में भुट्टे बेचने का काम शुरू कर दें, अच्छा मुनाफा होता है इस काम से। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। मगर कालू जी, समस्या ये है कि हम भुट्टे कहाँ से लाएंगे? तोते का तो अपना खेत है। और हम तोते के खेत से चुरा लेंगे और फिर वही भुट्टे दिन में बेच दिया करेंगे। वाह कालू जी वाह, दिमाग हो तो तुम जैसा। अब मिठू तोते के भुट्टे चुरा कर बेचेंगे हम। चलो गोरी, हम अभी जाकर मिठू तोते के खेत से कुछ भुट्टे चुरा लाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। मैं भुट्टे तोड़ता हूँ और गोरी तुम इन्हें बोरी में डालती जाओ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू जी बस कर जाओ, बोरी तो भर गई है। तोते के खेत से ढेर सारे भुट्टे तोड़ने के बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब मिठू तोता अपने खेत में जाता है तो उसे अपनी मकई की फसल उजड़ी उजड़ी लगती है। मैंने तो यहाँ से भुट्टे नहीं तोड़े थे, ये मेरे भुट्टे कौन तोड़ कर ले गया? शायद मैं भूल रहा हूँ, मैंने ही तोड़ लिए होंगे। वो फिर से अपनी रेहड़ी लगा लेता है और जंगल में भुट्टे बेचने चला जाता है। भुट्टे भुट्टे, गरम और नरम नरम भुट्टे, मीठे मीठे भुट्टे। तोता ऐसे आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपनी रेहड़ी लेकर तोते से थोड़ा दूर आकर खड़े हो जाते हैं। गोरी, लगाओ आवाज, अब हम देखते हैं ये बड़ी चोंच वाला तोता कैसे अपने भुट्टे बेचता है। सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुट्टे गरम गरम, सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुट्टे गरम गरम। गोरी ऐसे आवाज लगाती है। चलो कुकू, आज कौवे से भुट्टा लेकर खाते हैं। आज तो कौवा और कौवी भी भुट्टा बेच रहे हैं। ये लो कालू भैया, 2 रुपए और मुझे एक भुट्टा दे दें। ये कौवे भुट्टे कहाँ से लेकर आए हैं? कहीं ये मेरे भुट्टे ही तो नहीं चुरा कर ले आए? मिठू तोता ऐसे सोचता है। फिर गोरी कौवी मिठू तोते के पास आती है। ओए बड़ी नाक वाले तोते, अब हम आगे हैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। तुम अब कहीं और जाकर भुट्टे बेचा करो।
अगर बात मुकाबले की है तो मैं देखता हूँ तुम कैसे भुट्टे बेचते हो। मैं अब आधी कीमत पर भुट्टा बेचूंगा, तुम मुझे बेच कर दिखाओ। फिर तोता आवाज लगाता है, 1 रुपए में भुट्टा लो, 1 रुपए में आधी कीमत, आज आधी कीमत पर ही भुट्टा लो। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कबूतर और कबूतरी अपने बेटे के साथ जा रहे थे। तोते की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज तोता अंकल आधी कीमत पर भुट्टा बेच रहे हैं, मुझे भी ले दें। कालू जी, अब क्या करें? अब तो सारे ग्राहक उसी बड़ी चोंच वाले के पास जाएंगे, उसने तो भुट्टों की कीमत आधी कर दी है। तो हम 1 रुपए में 2 भुट्टे कर देंगे। हम कौन सा खरीद कर लाते हैं भुट्टे, इस बड़ी नाक वाले तोते के खेत से ही तो चुरा कर लाते हैं। आज रात फिर से चुरा लेंगे। फिर गोरी आवाज लगाती है, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 भुट्टे, तोते से ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट। 1 रुपए में 2 भुट्टे, 1 रुपए में 2? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये भुट्टे मुफ्त में लाए हैं? हो ना हो ये भुट्टे मेरे खेत से ही चुरा कर लाए हैं। आज रात मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि कैसे ये काले कौवे मेरे भुट्टे चोरी करते हैं। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज आप मेरे साथ चलें। मेरे मकई के खेत से चोरी हो रही है, मैं आज अपने खेत का पहरा दूंगा। तोते भैया, हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है। एक चोर है, मुझे उस कालू कौवे पर शक है। ये जो भुट्टे आज वो बेच रहा था, ये मंडी से नहीं बल्कि मेरे खेत से ही चुरा कर लाया था। फिर तोता चिड़िया को साथ लेकर अपने खेत की रखवाली के लिए चला जाता है। वो दोनों एक जगह जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। रात को गोरी कौवी और कालू कौवा भी तोते के खेत से भुट्टे चुराने की तैयारी करते हैं। कालू जी, कैसा रहा हमारा बिजनेस? भुट्टे भी तोते के ही और मुकाबला भी तोते से ही। गोरी, जब हमने 1 रुपए में 2 भुट्टों की आवाज लगाई तो तोते का मुंह देखने वाला था, बेचारा रो रहा था। कालू जी, अब चलो मैं बोरी उठा लूं और हम जल्दी से आज फिर तोते के खेत से भुट्टे चुरा लाएं। फिर वो दोनों अपने घर से तोते के भुट्टे चुराने निकलते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि आज तो वो बुरी तरह पिटने वाले हैं। कालू जी, आज मैं तोड़ती हूँ और तुम बोरी में डालो। गोरी, कभी गौर से चोंच देखी है उस बड़े मिट्ठू तोते की? उसकी चोंच ऐसे है जैसे कोई खौफनाक गुफा होती है। कालू जी, मुझे उस बड़ी चोंच वाले की चोरी करने का बहुत मजा आता है। मैं देता हूँ तुम्हें मजा। चिड़िया, कहाँ है मेरी बड़ी वाली लाठी? फिर तोता अपनी लाठी उठाता है और जाकर कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। कौन है? अरे कालू, ये तो तोता आ गया। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। परंतु तोता कहाँ रुकने वाला था, वो कौवों की खूब पिटाई करता है। फिर थोड़ी देर बाद आकर चिड़िया तोते को मना करती है। तोते, छोड़ दो हमें, जाने दो, माफ कर दो, गलती हो गई। मेरे भुट्टे और मुझी से मुकाबला करती है तू काली कौवी कहीं की। फिर कालू और गोरी कौवी वहाँ से फुर उड़ जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज के बाद ये कौवे कभी चोरी नहीं करेंगे।